स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों चंद्रयान 3 से रिलेटेड लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते जा रहे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं डेली बेसिस पर। देखिए, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली पता चला था कि सिर्फ 10 सेंटीमीटर अगर हम नीचे देखें चांद की सतह पर तो वहां पर बड़ा टेम्परेचर वेरिएशंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ चंद्रयान 3 ने डिटेक्ट किया सल्फर, ऑक्सीजन और भी कई सारे एलिमेंट्स। अब देखिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान के ऊपर जो क्वेक है, जैसे कि भारत पर अगर हम देखें भूकंप, जिसको हम अर्थ क्वेक कहते हैं क्योंकि अर्थ के ऊपर हो रहा है, वैसे ही अगर हम चांद पर देखें, चांद की सतह पर जो भी मूवमेंट होता है उसको हम मून क्वेक कहते हैं। तो वो डिटेक्ट किया गया है चंद्रयान 3 के द्वारा। और इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, प्लस इसके साथ यहां पर प्लाज्मा पार्टिकल्स की भी बात कही गई है, एक और डिस्कवरी हुई है। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आप सभी को, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, आपको लाइव क्लासेस मिले, पर्सनल मेंटरशिप मिले, तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आप किसी भी बैच में, चाहे प्योर इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि आप सबको पता है, चंद्रयान 3 मिशन के तहत यहां पर जो हमारा लैंडर उतरा है और उस पॉइंट को बोला जाता है शिव शक्ति, और वहीं से आपको पता है कुछ दूरी पर जो रोवर है वो भी यहां पर प्रयास कर रहा है किसी ना किसी प्रकार से जो अलग अलग चीजें हैं उसको ढूंढने की। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो विक्रम लैंडर है उसके अंदर जो पेलोड लगा था, वहां पर एक्सपेरिमेंट के दौरान पता चला कि जो नेचुरल सिस्मिक इवेंट है चांद के ऊपर वो डिटेक्ट किया गया, ऐसा इसरो ने बताया। देखो, नेचुरल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपको पता होगा, एक तो क्या है कि जो रोवर है वो चल रहा है, तो रोवर के चलने की वजह से वहां पर जो हलचल हो रही है सतह पर उसका भी डिटेक्ट किया गया है। जी हां, एक तो रोवर जो चल रहा है चांद की सतह पर वो भी डिटेक्ट किया गया, उसकी वजह से क्या यहां पर चेंजेस आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो नेचुरल क्वेक है, दैट इज अर्थक्वेक, जैसे पृथ्वी पर अर्थक्वेक होता है वैसे ही चांद की सतह पर नेचुरली जो सतह हिलती है उसको भी डिटेक्ट किया गया है। दोनों चीजें हुई हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन आपके मन में यह आना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हमें पता चला है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट गए हैं। जैसा कि आपको पता होगा, लैंडर के ऊपर 4 इंस्ट्रूमेंट है और रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। तो लैंडर की अगर हम बात करें, जैसे कि रंभा हो गया, इसके अलावा चेस्टे से ही हमने यहां पर जो टेम्परेचर है वो नापा था। फिर इसके अलावा जो लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर अरे है वो भी लगा हुआ है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं ILSA की, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। चांद की सतह पर कोई भी अगर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो उसको बेसिकली इसके द्वारा डिटेक्ट कर लिया गया था। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बेसिकली लगा है, पहली बार चांद के सतह पर पहली बार हमने माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम ये वहां पर भेजा है। और ये टेक्नोलॉजी क्या करती है मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है। लेकिन सरल शब्दों में समझिए कि अगर थोड़ी सी भी हल्की फुल्की भी हलचल होगी ना, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। तो इसका बेसिकली जो पेलोड है उसका नाम है द इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये आपको ध्यान रखना। और ये लगा कहां पर है, ये लैंडर पर अगर आप देखोगे यहां पर ये वाला जो डिवाइस है बेसिकली यही है आपका ILSA पेलोड। इनफैक्ट मैं आपको जो ट्वीट है वो भी दिखाता हूं, चंद्रयान 3 मिशन का ये आया है कि ILSA पेलोड ऑन चंद्रयान 3 लैंडर, इसने रिकॉर्ड किया है मूवमेंट ऑफ रोवर एंड अदर पेलोड। मतलब कि जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, जब वो चल रहा है तो उससे जो यहां पर मूवमेंट हो रही है चांद की सतह पर उसको डिटेक्ट किया गया, और साथ ही साथ जो नेचुरल मूवमेंट है चांद की उसको भी डिटेक्ट किया गया। मैं आपको ग्राफ भी दिखाता हूं जो इसरो ने शेयर किया है। बेसिकली इस ग्राफ में आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये जो आप देख रहे हो ना, यहां से इस टाइम पीरियड से लेकर ये वाला टाइम पीरियड, यहां पर क्या हो रहा था, जो रोवर है वो मूव कर रहा था, जो प्रज्ञान रोवर है वो चांद की सतह पर चल रहा था। तो उस समय आप देख सकते हो यहां पर जो डिटेक्शन है वो आपको काफी ज्यादा, जो नॉइस है ये आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। और जब ये नहीं चल रहा था तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर शांत है ये पूरा। तो इससे हमें पता चलता है कि हां, वहां पर इजीली जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, वो हमने करके दिखाया। फिर इसके साथ साथ ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो ये नेचुरल है, मतलब कि रोवर उस समय चल नहीं रहा था,
ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है ना, जो लैंडर लैंड किया है हमारा, उसके नजदीक में ही रोवर है। ऐसा नहीं है कि कोई रोवर 5-6 किलोमीटर दूर चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, उसकी क्षमता भी नहीं है। बेसिकली 500 मीटर तक ही वो जा सकता है रोवर लैंडर से। तो बेसिकली बताने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जब रोवर नहीं चल रहा था तब भी यहां पर इस तरह का ग्राफ में आपको हलचल देखने को मिलेगा। मतलब कि जिस तरीके से पृथ्वी पर हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है वैसा ही यहां पर है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि चलो रोवर वाला तो हमें समझ में आ गया कि रोवर चल रहा था चांद की सतह पर, तब यह हलचल हो रही थी। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि नेचुरली यह कैसे अक्कर हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी पर यहां पर साइंटिस्ट पता लगा चुके हैं अंदर क्या होता है, इंटरनली पृथ्वी में क्या क्या चीजें बनी हैं, ऑल्दो उसके बारे में और पता लगाया जा रहा है। लेकिन चांद की सतह पर यह कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में अब इस डेटा को अच्छे से स्टडी किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी, और तब हो सकता है आगे चलकर इसरो के जो वैज्ञानिक हैं वो उसको लेकर कुछ रिजल्ट बता पाएं। खैर, यहां पर जो ILS से जो इंस्ट्रूमेंट लगा है वो वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, कुछ इस तरह का आपको पेलोड देखने को मिलेगा। अब इसमें है क्या, देखो इसमें है 6 हाई सेंसिटिविटी एक्सेलेरोमीटर्स। बेसिकली मैं आपको काउंट भी करा सकता हूं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा है, और ये पांचवा और ये छठा है, ठीक है। तो टोटल यहां पर 6 हाई सेंसिटिविटी एक्सेलेरोमीटर्स लगा हुआ है, जो कि सिलिकॉन के माध्यम से, सिलिकॉन माइक्रो मैकेनिंग प्रोसेस के माध्यम से इसको बनाया गया है, फैब्रिकेट किया गया है। फैब्रिकेशन कहने का मतलब सिंपल है, जैसे कि आपने सेमीकंडक्टर्स वगैरह देखा होगा ना, कितने सही तरीके से, मतलब प्रिसाइज तरीके से उसको बनाया जाता है, कुछ वैसा ही मॉडल ये बनाया गया है। अब इसके बीचों बीच अगर आप देखोगे तो यहां पर हनी कॉम्ब जैसा बेसिकली जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। तो क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी हलचल होती है वहां पर, तो ये जो स्प्रिंग इसके अंदर लगा हुआ है, ये जाल जैसा इसके अंदर बना हुआ है, वो यहां पर हिलता है, और उसके हिलने से यहां पर डिटेक्शन होता है, और वहां पर वोल्टेज के माध्यम से बताया जाता है कि हमें पता लग जाता है कि क्या कोई हलचल हो रही है कि नहीं, ठीक है। और इसीलिए जो ग्राफ आप देख रहे हो वो इसी मैकेनिज्म के माध्यम से पता किया गया। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो पेलोड है ILS से, इसको डिजाइन और बनाया गया है बेंगलुरु के अंदर LEOS के द्वारा, दैट इज लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम के द्वारा, जो कि बेंगलुरु में आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इसरो के लिए ये जो लैबोरेटरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जितने भी वाइटल यूनिट्स होते हैं इसरो के, वहां पर उसका डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन वो इसी के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा लो अर्थ ऑर्बिट में, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जो भी हम मिशन भेजते हैं, वहां पर जो सेंसर्स वगैरह लगाए जाते हैं वो इसी के द्वारा बनाया जाता है। और इसको डिप्लॉय किया गया, मतलब इसको लगाने का काम किसने किया है, बेंगलुरु के अंदर आपको पता है UR जो राव सेंटर है, वहां पर जो इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, उन्होंने इसको लैंडर के ऊपर लगाया है, मतलब बनाया इन्होंने है और उसको लगाने का काम इसने किया है। खैर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्वेश्चन यहां पर यही है कि चलो हमने डिटेक्ट किया, इससे हमें क्या फायदा है। देखो, आपको समझना है कि पृथ्वी ही एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको सिस्मिक एक्टिविटी मिलेगी। मतलब जो हलचल होती है सरफेस पर, सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, चांद हो या फिर मार्स हो, जी हां, मार्स के ऊपर भी कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलता है। लेकिन फर्क यह है कि अर्थ पे जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है वो कई कारणों से हो सकता है, वो अलग कारण से हो सकता है, और चांद के ऊपर जो क्वेक देखने को मिलता है, सिस्मिक एक्टिविटी होती है, वो किसी और कारण से हो सकती है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, वो आपको समझ में आएगा। जैसे कि चांद के ऊपर आपको पता है कि वहां पर भी, जैसे कि आपने देखा होगा, पृथ्वी पर कई सारे जो मीटेरॉइड्स हैं जो हिट करते हैं पत्थर वगैरह, तो पृथ्वी में क्या होता है, यूजुअली वो सब कुछ बर्न हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर है पृथ्वी पर, ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, आपको पता ही होगा। तो जो भी अगर पत्थर वगैरह, कोई भी मीटेरॉइड्स वगैरह आता है तो वो बर्न हो जाता है ज़्यादा। तो कुछ ही ऐसे होते हैं जो पृथ्वी पर पहुंच पाते हैं, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से वो इजिली, अगर कोई चांद की तरफ मीटेरॉइड्स आ रहा है तो वो इसको हिट कर देता है। तो हिट करने की वजह से कई बार यहां पर हलचल होती है। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या होता है, कई बार ग्रेविटेशनल पुल की वजह से भी हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, आप सबको पता होगा ना कि यहां पर जो चांद है उसके पास भी क्षमता है ग्रेविटेशनल पुल की, और पृथ्वी के पास भी क्षमता है। और आपको पता ही है कि जो ओशन, जो टाइड्स वगैरह होते हैं, वो काफी हद तक मून के जो पुल है उसकी वजह से इंपैक्ट होता है। सेम उसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो भी तो चांद को एक तरह से पुल कर रही है, तो उसकी वजह से भी यहां पर सिस्मिक एक्टिविटी चांद पर देखने को मिल सकती है। फिर इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि चांद के अंदर, इंटीरियर में, यहां पर जब चीजें कूल हो रही होती हैं तो श्रिंक होने की वजह से भी यहां पर हमें जो क्वेक है वो देखने को मिल सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं कि आपको पता होगा कि 14 डेज का लूनर, जो जैसे
पृथ्वी पर मतलब 1 लूनर डे और 1 लूनर नाइट की जब हम बात करते हैं वो 14 डेज का होता है। तो चांद पर क्या होता है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है और अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह देखने को मिलता होगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है यहाँ पर क्वेक आएगा। देखो यहाँ पर अभी 100% चीजें नहीं पता, लेकिन इसी को पता लगाया जा रहा है। जैसे कि 1969 से 1972 के बीच में अमेरिका ने कई सारे अपोलो मिशन भेजे थे। इनफैक्ट जो पहला अपोलो मिशन भेजा था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन थे, उन्होंने यहां पर एक सिस्मोमीटर लगाया था चांद के ऊपर। जी हां, अब उसमें क्या था कि जो बज एल्ड्रिन थे उनके जूते में यहां पर चीजें लगी हुई थी। सॉरी जूते में नहीं, बेसिकली क्या हुआ कि यहां पर जो सिस्मोमीटर है उसको चांद की सतह पर लगा दिया गया था। और फिर जब वो वॉक कर रहे थे, मतलब कि यहाँ पर जो नील आर्मस्ट्रांग और जो बज एल्ड्रिन वहाँ पर गए थे, जब वो वॉक कर रहे थे उनके वॉक करने से जो सिस्मिक एक्टिविटी है वो यहाँ पर डिटेक्ट किया गया था। तो 1969 से लेकर 1972 के बीच में लगभग 5 ऐसे सिस्मोमीटर्स हैं वो डिप्लॉय किए गए थे मून पर, लेकिन रिसेंटली ऐसा देखने को नहीं मिला। और इसी की वजह से इसरो के द्वारा ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये जो डिटेक्शन किया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से हमें आगे चलकर फायदा हो सकता है और स्पेशली यहाँ पर चांद के इंटीरियर में क्या है क्या नहीं है वो भी हमें धीरे धीरे पता लग सकता है। तो वो सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी अगर ये सिस्मिक एक्टिविटी का स्टडी अच्छे से हो पाएगा। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा, यहाँ पर प्लाज्मा पार्टिकल्स का प्रेजेंस भी डिटेक्ट किया गया है चंद्रयान 3 के द्वारा, और वो मैं आपको बताता हूं कैसे। इसमें ये जो रंभा है, दैट इज द रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये जो रंभा है उसने डिटेक्ट किया है फर्स्ट एवर मेजरमेंट ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स मून्स के सरफेस पर। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। जो चांद है ना, बेसिकली मून है, इट इज बेसिकली सराउंडेड बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा कहने का मतलब है आयोनाइज्ड गैस, चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो क्या होता है, वो आता कहां से है? देखो क्या है ना कि पृथ्वी पर आप सबको पता है कि हमारा अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से जो सोलर विंड्स वगैरह आते हैं तो वो एक प्रकार से डाइवर्ट हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते हैं। तो आप जैसे आपने सुना होगा नदर्न लाइट्स के बारे में, ठीक है, वहां पर जो ग्रीन लाइट्स वगैरह हमें देखने को मिलता है अपर एटमॉस्फेयर में, तो वो कैसे होता है? वो अगेन जो सोलर विंड्स वगैरह आ रहा है उसका चार्ज पार्टिकल्स अपर एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करता है, उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। लेकिन चांद पर आपको पता है एटमॉस्फेयर है नहीं, तो क्या होता है कि ये पूरी तरह से सराउंड, जहां जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वहां पर लगभग आप कह सकते हो ये जो आयोनाइज्ड गैस है, प्लाज्मा है, वो उसको सराउंड कर लेता है। और जब वो चांद की सतह पर डस्ट से टकराता है तो वो डस्ट क्या होता है, ऊपर थोड़ा सा उठने लगता है। जैसे आप देख सकते हो लॉफ्टेड डस्ट, ये डस्ट थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है। तो इसी का ही डिटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो प्लाज्मा पार्टिकल्स है ना। और वो कहां पर डिटेक्ट किया गया, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक फोटो भी रिलीज किया गया था इसरो के द्वारा, दैट इज जो रोवर है उसने ये फोटो खींचा था लैंडर का, और ये इसी पॉइंट को बोला जाता है शिव शक्ति पॉइंट, जो नाम दिया गया है। तो इसी लैंडर के आसपास का जो रीजन है वहां पर बताया जा रहा है कि जो प्लाज्मा पार्टिकल्स है वो एक प्रकार से डिटेक्ट हुआ है। अब इससे फायदा क्या होगा, यहां पर इसरो ने बताया है कि इसकी वजह से जो भी हमें नॉइस वगैरह आती थी कम्युनिकेट करने वगैरह में, उससे हम उभर पाएंगे। मतलब आगे चलकर फ्यूचर में जब नए मिशन भेजे जाएंगे तो हम इंप्रूव क्वालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगाना है वो हम यहां पर फर्दर लगा सकते हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों। आई होप कि यहां पर दोनों जो चीजें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पेस प्रोब टू ऑर्बिट द मून? ठीक है, 4 ऑप्शन है यहां पर। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।